भारतीय अपराध के इतिहास में कई बार रिश्तों को तार-तार करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। कई बार अपनों ने ही अपनों का गला घोटा, कातिल सामने होता, लेकिन सबूत और गवाहों की बुनियाद पर चलने वाली न्याय व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाकर कातिल आज भी आज़ाद है। इस फेयर लिस्ट में टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी, फिल्म एक्ट्रेस जिया खान, कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर और यूएस एम्बेसी की पूर्व स्टाफ लीना शर्मा की डेथ मिस्ट्री भी शामिल है, जो साल 2016 में डिस्कशन का टॉपिक बनी रही। आइए जानते हैं इन सभी घटनाओं में कब, क्या और कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर वीडियो। शीना मर्डर मिस्ट्री। दौलत, शोहरत और बेवफाई की इस कहानी का खुलासा तो वैसे साल 2015 में हुआ, लेकिन साल 2016 में भी ये सुर्खियों में बनी रही। साल 2016 में सीबीआई की जांच और कोर्ट में हुए ट्रायल के दौरान कई अहम बात सामने आई। साल 2015 के जून महीने में मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को एक गुमनाम फोन पर 3 साल पहले हुए शीना के कातिल की जानकारी मिली। ये कत्ल मीडिया की दुनिया के एक बड़े नाम पीटर मुखर्जी की बीवी इंद्राणी मुखर्जी द्वारा किए जाने का दावा किया गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कुछ साल पहले तक इंद्राणी के ड्राइवर रहे श्याम राय को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के तहत दिखाई गई थी। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो श्यामवर राय ने 24 अप्रैल 2012 को सारी कहानी उगल दी। उसने बताया कि इंद्राणी ने फोन करके शीना को शाम 6:30 बजे नेशनल कॉलेज मुंबई बुलाया। इंद्राणी के साथ उसका पहला पति संजीव खन्ना भी था। उसने शीना को जबरन कार में बिठाया और बेहोशी की दवा पिला दी। इसके बाद चलती कार में अपनी ही बेटी का गला घोट दिया। कत्ल के बाद इंद्राणी, संजीव और श्यामवर ने शीना की लाश को रायगढ़ के जंगलों में ठिकाना लगा दिया। इसके बाद 25 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर संजीव खन्ना और उसके बाद पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी नहीं सुलझी सुनंदा पुष्कर की मौत की पहेली। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का राज अब तक नहीं सुलझ सका, लेकिन इस पहेली से पर्दा कब उठेगा ये कोई नहीं जानता। 17 जनवरी 2014 ये वही तारीख थी जब सुनंदा की मौत की खबर सामने आई। दिल्ली के 5 स्टार होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। ठीक एक रोज पहले सुनंदा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसमें उनके शशि थरूर से तनाव से जूझ रहे शादीशुदा रिश्तों की झलक थी। अटकोरों का बाजार गर्म हो गया। ये मौत का एक हाई प्रोफाइल मामला था जिसको लेकर तमाम क्यास लगने लगे। पहले पोस्टमार्टम को लेकर पेच खड़ा हुआ। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एक इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि उन पर सुनंदा की मौत को सामान्य बताने का दबाव था। इसके बाद सुनंदा की पहेली से मिस्ट्री बन चुकी मौत एक बड़ी मिस्ट्री में बदल चुकी थी। अटकलों और क्यासों के घेरे में सुनंदा के पति और कांग्रेस के तेज तरार नेता शशि थरूर थे। हालांकि शशि ने कई मौकों पर ये जरूर कहा कि वो चाहते हैं कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो ताकि बेबुनियाद अटकलें थम सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत अचानक हुई है। वहीं मेडिकल टीम ने खुलासा किया कि सुनंदा की मौत जहर देने से हुई थी। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी जिया खान की मौत की कहानी। 3 सुपर डुपर हिट फिल्में देने के बावजूद जिया खान हिट नहीं हो पाई। ऐसा कम होता है, लेकिन पता नहीं क्यों जिया को काम आना बंद हो गए। निर्माता मानो भूल ही गए कि बॉलीवुड में कोई जिया खान की नाम की भी एक्ट्रेस है। धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोती जा रही जिया खान अपनी मौत की खबर के साथ सुर्खियों में आई। खबर खुद खुशी की आई, लेकिन फिर जिया की मौत का राज गहरा गया। 9 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक इस राज से पर्दा ना उठ पाया कि आखिर कैसे जिया खान निशब्द हो गई। मोहब्बत में धोखा और काम ना मिलने की वजह से डिप्रेशन से क्या सचमुच जिया का जिंदगी से मन उठ गया था, या फिर सच में उसका किसी ने कत्ल किया था। बता दे कि जिया को लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली उसे अनदेखा कर रहा है।
जिया ने सूरज को 2 SMS भेजकर पूछा कि वो उसे अनदेखा क्यों कर रहा है। सूरज ने जवाब में कहा कि वो बिजी है। शाम को सूरज ने फोन किया तो जिया ने बताया कि वो उसे ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी कि उसे 3 फिल्में मिली है। सूरज ने बधाई दी और उसके यहाँ फूलों का गुलदस्ता भिजवा दिया। लेकिन रात को सूरज कहीं और चला गया, जिससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जिया को ये शक था कि झूठ बोलकर सूरज किसी और लड़की से मिलने जा रहा है। फोन पर उनका झगड़ा हुआ। रात 11 बजे सूरज की उससे आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद देर रात जब जिया की माँ राबिया घर लौटी तो उसका शव उसके कमरे के पंखे से लटक रहा था। दावा किया गया कि उसने 11:30 पर पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली। लेकिन राबिया खान का मानना था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। इस केस में सूरज पंचोली को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। इसी बीच कई खुलासे हुए, जिससे पता चला कि दोनों के रिश्ते नॉर्मल नहीं थे। बताया गया कि जिया प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन सूरज पंचोली ने उसका अबॉर्शन करवा दिया था। इसी बीच एक ब्रिटिश फॉरेंसिक रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जिया खान की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया था। बालिका वधू प्रत्यूषा बनर्जी डेथ केस। टीवी सीरियल बालिका वधू फेम प्रत्यूषा बनर्जी ने 1 अप्रैल 2016 को अपनी मुंबई स्थित फ्लैट में पंखे से लटककर हत्या कर ली थी। उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल पहुंचाया था। इसके बाद राहुल वहां से चले गए। प्रत्यूषा की फैमिली और दोस्त इसे हत्या का केस मान रहे थे और राहुल को इसका दोषी बता रहे थे। पुलिस आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। प्रत्यूषा राहुल से प्यार करती थी। वो दोनों शादी करना चाहते थे। 10 साल से राहुल और प्रत्यूषा साथ थे। इस दौरान नीरज गुप्ता ने खुलासा किया कि प्रत्यूषा बनर्जी शादीशुदा नहीं थी, फिर भी वो राहुल के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती थी। प्रत्यूषा बनर्जी ने अपनी मौत से ठीक आधे घंटे पहले ये बता दिया था कि वो मरने जा रही है। यह खुलासा प्रत्यूषा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल के बीच फोन पर हुई। आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आई। इस रिकॉर्डिंग से साफ पता चल रहा था कि प्रत्यूषा राहुल को लेकर बेहद गुस्से में थी। उसने राहुल को न सिर्फ चीटर कहा बल्कि ये भी कहा कि उसने उसे धोखा दिया है। इसके बाद राहुल का फोन कट हो जाता है और फिर प्रत्यूषा बनर्जी दोबारा राहुल का फोन नहीं उठाती, क्योंकि तब तक वो मर चुकी थी। इस केस में राहुल को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन बाद में उसे भी जमानत पर रिहा कर दिया गया। अमेरिका दूतावास की पूर्व कर्मचारी लीला सिंह की मौत की गुत्थी। साल 2016 में दिल्ली से लापता अमेरिका दूतावास की पूर्व कर्मचारी लीना सिंह शर्मा का शव मध्य प्रदेश से होशंगाबाद के सतपुड़ा के जंगलों से बरामद हुआ था। वह अपनी एंसेस्टर जमीन का सीमाकरण कराने के लिए 28 अप्रैल 2016 को दिल्ली से भोपाल गई थी। एक दिन अपनी सहेली के पास रहने के बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो गई, लेकिन बाद में उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। लीना दिल्ली के बसंत कुच इलाके में रहती थी। वो मध्य प्रदेश के सोहागपुर की रहने वाली थी। उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए DNA टेस्ट हुआ था। इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई ट्रैक्टर ट्रॉली, लाठी और पत्थर भी जब्त कर लिया गया। होशंगाबाद की लीना मर्डर मिस्ट्री ने हाल में ही आई क्राइम थ्रिलर दृश्यम की याद ताज़ा कर दी। ठीक दृश्यम फिल्म की तरह ही यहाँ भी कातिलों ने पुलिस को उलझाने के लिए लीना के कत्ल के बाद उसका मोबाइल फोन एक पैसेंजर ट्रेन में फेंक दिया था, ताकि फोन का लोकेशन पुलिस को चकरा दे। लेकिन इत्तेफाकन ये मोबाइल पुलिस को मौकाए वारदात के करीब 30 किलोमीटर दूर ही एक लड़के के पास मिल गया और फिर कत्ल की कड़ियाँ जुड़ती गई। शायद यही रील और रियल लाइफ में फर्क है।